ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में ज़िला जज के ज़रिए जो ऑर्डर दिया गया था पूजा का, वो रात में ही कुछ घंटों बाद वहाँ के प्रशासन ने उसको चालू करा दिया था। वहाँ पर पूजा हुई और लगातार पूजा हो रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कल रात अचानक इस मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना के लिए पहुँच गए और रात में उन्होंने वाराणसी की इस ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की और योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दर्शन भी किए। सीएम ने मंगलवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में झांकी दर्शन किया। वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धाओं को ज्ञानवापी मस्जिद का हिस्सा तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। अब इस मामले में आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अचानक रात में इस तहखाने में पहुंचते हैं और जाकर के वहां पर पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले का इस्तेमाल अब 2024 के होने वाले लोकसभा इलेक्शन और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक ये मामला अब आगे चलने वाला है। और इसके साथ साथ अब इसमें मथुरा की ईदगाह को भी जोड़ने की पूरी कोशिश न सिर्फ की जाएगी बल्कि उसको जोड़ा जाएगा। उसमें भी इसी तरह की ऑर्डर जो है वो कोर्ट के जरिए दिलवाए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के अब जो जज हैं वो खुला जो है वो संघ के विचारों को मानते हुए उसके कहे पर अब चलने लगे हैं। और उन्हें लगता है कि अगर हमने सरकार के कहने पर नहीं चले तो हमें जो है वो साइडलाइन कर दिया जाएगा और हमारे रिटायरमेंट के बाद भी कुछ सालों तक हम सरकारी फैसिलिटीज़ पा सकते हैं। हालांकि जजों की सैलरी जितना सैलरी उनको आम दिनों में मिलती है, ड्यूटी पर रहते हुए मिलती है, उतनी ही सैलरी उनको रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। लेकिन उसके बावजूद किसी आयोग का चेयरमैन बनना, राज्यसभा एमएलसी बनना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको ये तमाम फैसले देने के लिए मजबूर करती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मीडिया के ज़रिए इस खबर के मैं आप सोशल मीडिया की कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तमाम सोशल मीडिया और उसके साथ ही अखबारात में ये बात जो चलाई गई उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि हेडिंग जो बनाई गई कि व्यास जी के तहखाने में योगी आदित्यनाथ ने पूजा की, ये हेडिंग बनाई गई है। और खबर में भी बार बार यही लिखा गया है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा की। हालांकि मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये व्यास जी का तहखाना नहीं बल्कि ये मस्जिद का तहखाना है, ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना है, ये मस्जिद का हिस्सा है। और जो दूसरा झूठ फैलाया जाता है वो ये फैलाया जाता है कि 1993 तक इस तहखाने के अंदर बाकायदा पूजा की जाती थी, उसका भ्रमण किया जाता था। ये झूठ फैलाया जाता है मीडिया के जरिए, संघियों के जरिए, आरएसएस के जरिए, ताकि 1991 वर्शिप एक्ट जिसमें यह लिखा हुआ है कि 1947 के बाद जो इबादतगाह जिस कंडीशन में है, सिवाय बाबरी मस्जिद को छोड़ करके, हालांकि अब बाबरी मस्जिद को भी बदल दिया गया है, अब वो वहां पर मंदिर बन गया है, वो उसी स्थिति में रहेगी। तो इसलिए कस्दन जानबूझ करके 93 ताकि 91 के 2 साल बाद पूजा बंद की गई थी। इसलिए इस एक्ट का सहारा लेकर के ये एक अफवाह, ये एक झूठ लगातार हमारे भारतीय चैनल, गोदी मीडिया, अखबारात और उसके साथ ही संघियों के जरिए फैलाया जा रहा है। हालांकि इस मौके पर 1991 वर्शिप एक्ट पर भी बहस की जरूरत है, क्योंकि उसकी भी अब कोई मतलब नहीं रह गया है, उसका भी कोई अब तात्पर्य नहीं रह गया है, वो भी अब समझ लीजिए खत्म ही है। क्योंकि इस एक्ट की मौजूदगी के बावजूद 30,000 मसाजिद पर दावा ठोका जा रहा है और एक एक करके
इन मसाजिद के मामलों को निपटाया भी जा रहा है और जो मामले नहीं निपट रहे हैं उन पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, कोर्ट के जरिए आदेश दिए जा रहे हैं, कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है, एसआई सर्वे के ऑर्डर्स दे रहा है, तो इस एक्ट का कोई मतलब नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट पर कोई बहस नहीं की है और इस एक्ट पर यह कहा है कि अभी इस पर बहस की जरूरत नहीं है, अभी हमें अपना खेल करने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो सवाल यही है कि कोई मतलब नहीं है अभी इस एक्ट का ही, और अगर है भी तो जिस तरह से अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम 370 और 400 लाएंगे, तो शायद इस एक्ट को भी खत्म कर दिया जाए खुद पार्लियामेंट के जरिए, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इसकी बात करने का। तो जाहिर सी बात है ये दो झूठ फैलाए जा रहे हैं कि व्यास जी का तहखाना, और दूसरा ये कि 1993 के तक यहाँ पर पूजा होती थी। तो जाहिर सी बात है झूठ इतना जोर से और बार बार बोलो कि वो सच लगने लगे। तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म आपको ये दोनों बातें मुख्य तौर पर दिखाई देंगी। 31 जनवरी को आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के बेसमेंट में पूजा के आदेश के 9 घंटे के भीतर ही आधी रात के आसपास बैरिकेडिंग हटा दी गई और पूजा आरती की गई और प्रसाद तहखाने में भी बांटा गया। ज्ञानवापी स्थित बेसमेंट को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद देर रात पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे और पूजा की व्यवस्था को लेकर निजी जज की अदालत द्वारा दिए गए आदेश के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों ने पहले बैठक की। ज्ञानवापी परिसर के बेसमेंट में बुधवार देर रात पूजा शुरू हुई, जबकि गुरुवार तड़के मंगला आरती भी हुई थी। पूजा के देखते हुए परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया था कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए गुरुवार की सुबह से तहखाने में विधि विधान से नियमित पूजा अर्चना की जाएगी। जिला जज ने रिसीवर जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 स्थित भवन के दक्षिण स्थित बेसमेंट में पुजारी द्वारा मूर्तियों की पूजा और राग भोग की व्यवस्था कराई जाए। रिसीवर को 7 दिनों के अंदर लोहे की बाड़ की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया था।